समुद्रवस्नै देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे धरती माता, आप समुद्र में बसने वाली देवी हो। ये पर्वत आपके वक्ष है। आप विष्णु की पत्नी हो। हे माता, मैं आप पर अपने पाँव रख रही हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में कि मिट्टी क्या होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले मोटे, मध्यम तथा बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को मिट्टी कहते हैं। अब हेल्दी सॉइल क्या होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी सॉइल। जिन मिट्टी के कण आपस में कंपैक्ट नहीं होते हैं, अर्थात चिपके हुए नहीं होते हैं, उस मिट्टी को हेल्दी सॉइल कहा जाता है। और जिस मिट्टी में हवा का संचार बहुत अच्छे से होता हो, जिस मिट्टी में हवा अंदर तक जाती हो, उस मिट्टी को उपजाऊ हेल्दी सॉइल कहा गया है। साथियों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको अवगत करवाया कि हमें मिट्टी की सुरक्षा, मिट्टी और धरती माँ की सुरक्षा और इज्जत करना कितना आवश्यक है, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार केमिकल्स और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारी धरती माता को, मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण आने वाला समय बहुत ही मुश्किलें पैदा करेगा। हम जो है मिट्टी को ख़राब करने में जाने अनजाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वह कैसे? जैसे आप यूरिया का यूज़ करते हैं और आप उस पर बिना देखे ही उसे इस्तेमाल करते हैं। उस पर लिखा रहता है कि 46% नाइट्रोजन। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जो उसमें 46% है वह तो नाइट्रोजन है, बाकी जो उसमें 54% है वह क्या है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वह पूरी तब होती है जब उसमें जो पदार्थ है वह 100% हो। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 46% नाइट्रोजन और बाकी का जो 54% है वह क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो वह चीज़ है वो हमसे छुपाई जाती है, वह कट्टे पर नहीं लिखी जाती है। वह पदार्थ है रेजिड्यू। यह मिट्टी के कणों के बीच ऐसा कार्य करता है जैसा कि दरारों में सीमेंट डाला जाता है। यह मिट्टी के कणों को आपस में चिपका देता है, कंपैक्ट कर देता है, और यह इतना मजबूत होता है कि यह हटाए नहीं हटता, अर्थात यह वहाँ से धुलता भी नहीं है और ना ही इसे वहाँ से हटाया जा सकता है। यह कुछ इस तरह से मिट्टी के बीच में चिपक जाता है। तो क्या होता है जब यह मिट्टी के बीच में चिपक जाता है, तो मिट्टी के अंदर हवा और पानी का संचार नहीं हो पाता है। हवा और पानी मिट्टी के अंदर नहीं पहुँच पाते हैं। यदि हवा और पानी मिट्टी के अंदर नहीं पहुँच पाएंगे तो मिट्टी के अंदर जो हमारी मित्र कीट है, बैक्टीरियाज है, हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरियाज है, जीवाणु है, जो कि पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाते हैं, वह मर जाते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो यदि उन कणों के बीच, जिन कणों से हवा का संचार अंदर होता था मिट्टी के अंदर, वह कण जब आपस में चिपक जाएंगे, उसके बीच वह रेजिड्यू चला जाएगा, तो मिट्टी के अंदर हवा का संचार नहीं हो पाएगा और वह जीवाणु मर जाएंगे। तो पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। यदि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाएगी पौधे के लिए, तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक उसी तरह, जिस तरह यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो हम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से पौधा भी कमज़ोर पड़ जाता है जब उसके लिए वह न्यूट्रिएंट्स, उसका भोजन नहीं मिल पाता है। पौधे का भोजन उसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यदि वह नहीं मिल पाते हैं तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। तो साथियों, यह जो रेजिड्यू है वह सिर्फ यूरिया के कट्टे में ही नहीं, प्रत्येक खाद के कट्टे में होता है। चलिए मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ 12-32-16 का। तो जो 12-32-16 है उसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटाश होता है। तो यदि हम 12, 32 और 16 को जोड़ेंगे
12 को प्लस करके जोड़कर जो संख्या निकलती है वो है 60, यानी कि 60% इसमें यह न्यूट्रेंट्स है। और बाकी का जो 40% है वह यही पदार्थ है, यही रेजिड्यू है जो मिट्टी को बीमार करने में, मिट्टी को ख़राब करने में, मिट्टी को बंजर बनाने में खास भूमिका निभाता है। तो यह आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा, हर कट्टे में देखने को मिलेगा, लेकिन हमें आवश्यकता है इसका सावधानी पूर्वक इसका सही से प्रयोग करने की, ताकि हम जो है वह अपनी न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनको ऐसी ही मृदा सौंप सके जैसी कि हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है, एकदम हेल्थी सॉइल जिसमें कुछ भी उगाया जा सकता है। तो यदि हम लगातार अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का उपयोग करते रहेंगे, केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग करते रहेंगे, तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वह ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को आप एक ऐसी मिट्टी सौंपेंगे जिस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। तो मैं अपना विषय यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस बात को समझेंगे भी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप भी घर बैठे बागवानी सीखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से खेतियारी ऐप को डाउनलोड कर ले। उसके अंदर आपको अलग अलग कोर्सेज दिए जाते हैं, मिनी कोर्सेज भी मिल जाएगी और उसके अंदर एक कॉम्बो कोर्सेज भी है। यदि आप कोई भी कोर्सेज नहीं लेना चाहते हैं तो उसके अंदर फ्री वीडियोस भी है, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। सेब से संबंधित जानकारी उसके अंदर आपको दी जाती है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से खेतियारी ऐप को इंस्टॉल करके रखें। मुझे लगता है कि मैं अपना संदेश आप तक अच्छे से पहुंचा पाई हूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूं। मिलते हैं अगले ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।